हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है जीवों में श्वसन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से हमें सही विकल्प छांटना है। प्रश्न है, कॉकरोच में श्वसन होता है। विकल्प है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा। तो जो कॉकरोच होते हैं वो श्वास रंध्रों द्वारा श्वास लेते हैं। बोला जाए फेफड़ों द्वारा, तो फेफड़ों द्वारा मनुष्य और मेढक श्वास लेते हैं। मेढक 2 तरीके श्वास लेते हैं, वो फेफड़ों के द्वारा भी सांस ले सकते हैं और त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो पानी में रहते हैं तो वो त्वचा से सांस लेते हैं। कौन? मेढक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब वो बाहर रहते हैं तब वो फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। और गिल्स द्वारा मछली श्वास लेती है। तो बचा क्या? श्वास रंध्र, जो कि कॉकरोच लेते हैं। इसी द्वारा वो अपना श्वसन पूरा करते हैं। अगला है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? विकल्प है पसलियाँ, फेफड़े, डायाफ्राम, नासाद्वार। तो देखिए, जो पसलियाँ होती हैं वो श्वास लेने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। फेफड़ों का भी भूमिका होता है, डायाफ्राम भी होता है और नासाद्वार भी होता है। इसलिए इसका सही हो जाएगा पसलियाँ, जो कि श्वास में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। अगला है, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। विकल्प है श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में, फेफड़ों में। तो हम आगे पढ़ेंगे श्वास नली और ये सब के बारे में कि कैसे होता है। तो जो सी आकार का होता है वो श्वास नली होता है। वो सी आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है, जो कि श्वास नली होती है। तो हम मार देंगे, सही हो जाएगा श्वास नली में। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, दिया है नसिका की गुहा को, यहाँ पर खाली स्थान है, कहते हैं। तो जो नसिका की गुहा होता है उसे हम नासा गुहा बोलते हैं। भर देंगे हम। नासा गुहा की दीवार पर, यहाँ पर खाली स्थान है, ग्रंथियाँ होती हैं। तो नासा गुहा यानी जो नसिका की गुहा होती है उसकी दीवार पर श्लेष्म पाया जाता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे श्लेष्म। अगला है, व्यायाम करते समय श्वसन दर, यहाँ पर खाली स्थान है, जाती है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के साथ साथ हमारी श्वसन की जो गति होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर हम भर देंगे बढ़ जाती है। अगला है, कॉकरोच, यहाँ पर खाली स्थान है, द्वारा श्वसन करता है। तो जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा है कि कॉकरोच श्वास रंध्र द्वारा श्वसन करता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे श्वास रंध्र। अगला है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा, यहाँ पर खाली स्थाने होती है। तो जब हम श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं तो ऊर्जा की खपत होती है, या बोल सकते हैं ऊर्जा खर्च होती है। तो यहाँ पर हम भर देंगे खर्च होती है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो जब हम व्यायाम करते हैं, या बोल सकते हैं अत्यधिक व्यायाम करते हैं, तो हमारी श्वसन दर बढ़ती जाती है। तो इसमें बोला है धीमी हो जाती है, तो ये क्या बोला है? गलत बोला है। तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो यही इसमें बोला है कि ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। तो जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें ग्रहण किया गया जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये क्या है? सही है। अगला है, मेढक
त्वचा एवं फेफड़ों दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेढक त्वचा एवं फेफड़ों दोनों के साथ माध्यम से श्वास करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्छ्वासन को निश्वासन भी कहते हैं, तो ये क्या है, सही है। अगला है, पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये भी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है चौथा, सही मिलान करिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, स्तंभ क और ख में मिलान करना है। दिया गया अंतः श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हम मिलान कर देंगे इसका क से ब का। अगला है श्वासोच्छ्वास, इसका मिलान कर देंगे अंतः श्वसन धन उच्छ्वसन। अगला है निश्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और वक्षगुहा का मिलान कर देंगे, फेफड़े स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो निश्वासन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में जो जो कोशिकाएं हैं, या बोल सकते हैं जो जीवित कोशिकाएं हैं, उसमें पहुंचकर उसमें जो उपस्थित भोज्य पदार्थ होते हैं उसे तोड़ते हैं। जैसा बोला गया है, विखंडित करते हैं। विखंडित मीन्स होता है उसे तोड़ना, जिसके कारण या बोल सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनता है, और साथ साथ क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम वापस से निश्वासन द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला है, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया अंतःश्वसन या श्वसन कहलाती है। यानी कि जो वातावरण में ऑक्सीजन है, जब हम उस ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक द्वारा यानी अपने नाक द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन कहते हैं। यानी कि वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को जब हम नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं, बल्कि इसके विपरीत यानी इसके उल्टा जब हम फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम निश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वही प्रश्न फिर से दे दिया गया है, सिर्फ इसमें इतना बदल दिया गया है कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल दिया गया है, बाकी वही होगा। श्वासोच्छ्वास में है, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को जब हम नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया करते हैं, उसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। यानी कि जो वातावरण में ऑक्सीजन युक्त वायु है, उसे हम नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया करते हैं, इसे हम श्वसन कहते हैं। और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने को निश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन एवं निश्वसन की क्रिया को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वसन में हमने लिखा है, अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो निश्वासन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मानव का श्वसन बनाया है, आप देख सकते हैं, ये है नासाद्वार और ये है मुख गुहा। ये आप जो पतला सा दिख रहा है,
ये है ग्रसनी, ये है श्वास नली, और ये जो आपको पतली पतली सी दिख रही है पसलियाँ हैं, और ये फेफड़ा है। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। उसी के द्वारा वो गैसों का यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। अगला है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है। इसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है या उसके दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यानी इसके पूरे कहने का मतलब है कि रात्रि में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे दिन में तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन रात में वो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात्रि में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है जिसके कारण मनुष्य की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, या बोल सकते हैं कि उनकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार श्वसन करती है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है मछली का श्वसन अंग। मछली जल में घुली ऑक्सीजन द्वारा श्वसन करती है। मछलियों में इसके लिए एक विशेष अंग क्लोम या गलफड़े होते हैं। यानी कि मछलियाँ श्वसन किससे करती हैं? तो गलफड़े द्वारा करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोम कहलाता है, इसी के द्वारा वो श्वसन करती हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।